नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है आने वाले दिनों में, और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में भी कई दिनों तक बरसात की संभावनाएं बन रही है। और इसी प्रकार से बताऊं तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि फरवरी माह के पहले सप्ताह में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है। आज देखेंगे तो आज किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनी हुई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ था, वो धीरे धीरे अब छंटने लगा है और धूप भी खिल सकती है। एक से दो दिनों तक यहाँ पर इसी प्रकार का मौसम रहेगा। धूप भी निकलेगी और कोहरा भी सुबह या दोपहर तक रह सकता है। उसके बाद में कुछ तापमान में वृद्धि दिखाई दे सकती है। और 24 जनवरी से यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। बता दूं कि आज 22 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना बनी हुई है। तो उड़ीसा और साथ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात की संभावना है। और बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम 24 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहेगी। और 23 और 24 जनवरी को देखेंगे तो आप उड़ीसा के साथ साथ में पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं और झारखंड तक बादल छाएंगे, और इधर छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों तक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर हल्की बरसात की संभावनाएँ बनने वाली है। उड़ीसा में भारी तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि 23 और 24 जनवरी को बन रही है। और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं, और इन भागों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। कि कारण क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही है। और 25 जनवरी को एक उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। और उड़ीसा के साथ साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत की गणतंत्र दिवस को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो आप देखेंगे तो केवल लद्दाख के क्षेत्रों में ही और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर और गिलगित के कुछ भागों पर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी लगभग मध्य भागों तक और दक्षिणी भागों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना 26 जनवरी को लगा सकते हैं। और 27 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम होगा, तो इसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं बन रही है। गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कुछ जगहों पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ भी हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। रात्रि का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नज़र आ रही है। धीरे धीरे कर सर्दी से तो राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन 28 जनवरी से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक स्नोफॉल की बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल छाना शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और गुजरात तक भी बादल छाएंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में ही हल्की बरसात की संभावना बन सकती है और ज़्यादा बरसात की यहाँ पर संभावनाएं नहीं बन रही है। दक्षिणी पूर्वी भारत से लेकर कह सकता हूँ कि समूचे भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहेगा। केवल पहाड़ी राज्यों में ही अधिक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। और 29 जनवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। राजस्थान के भी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है।
30 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 30 जनवरी को देखेंगे तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। इन भागों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इस वेदर मॉडल के अनुसार तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना भी बन सकती है। इस वेदर मॉडल के अनुसार 30 जनवरी को और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ेगा और इस वेदर मॉडल के अनुसार 31 जनवरी को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और साथ में उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी अच्छी स्नोफॉल की संभावनाएं नज़र आ रही है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावनाएं रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं बन सकती है। राजस्थान से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से पुनः जोर जमाएगी, तो इसकी वजह से फिर से यहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के आसपास भी एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।